हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक, आज का दिन मेरी ज़ुबानी, श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती सुनो मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, मेरा ये आज का विषय और सब्जेक्ट है और मैं आपके सामने आज के दिन श्री वाल्मीकि जयंती को अपने शब्दों में बयान कर रहा हूँ और मैं आशा करूँगा आपसे कि आपको मेरे ये शब्द और लाइन अच्छी लगेंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम, सब निकाल दो माल धन दौलत, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे तुम। कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम, सब निकाल दो माल धन दौलत, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे तुम। डाकू हूँ मैं भगवान ना समझना, निकाल दो सब इसे एहसान मत समझना। डाकू हूँ मैं भगवान ना समझना, निकाल दो सब इसे एहसान मत समझना। नारद जी को बड़ा संकोच हुआ, नारद जी को बड़ा संकोच हुआ, पहली बार उन्हें किसी से भय हुआ। नारद जी को बड़ा संकोच हुआ, पहली बार उनके किसी से भय हुआ। नारद जी को बड़ा संकोच हुआ, पहली बार उन्हें किसी से भय हुआ। नहीं है कुछ मेरे पास, डाकू से सवाल किया। नहीं है कुछ मेरे पास, डाकू से सवाल किया। वीणा है मेरे पास, पहने ये वस्त्र हैं, इन्हें ले लो मेरी जान बख्श दो, इन्हें ले लो मेरी जान बख्श दो। ये सुनकर डाकू नारद जी से एक सवाल कर बैठा। ये सुनकर नारद जी से डाकू एक सवाल कर बैठा। क्या काम आती है वीणा, जरा बजा के दिखाओ, अपनी आवाज़ से मुझको शांत करके दिखाओ। क्या काम आती है वीणा, जरा बजा के दिखाओ, अपनी आवाज़ से मुझको शांत करके दिखाओ। यह सुनकर नारद जी की जान में जान आ गई। यह सुनकर नारद जी की जान में जान आ गई। बहुत ही मीठे स्वर में उन्होंने त्रिलोक के पावन नामों का उस डाकू को कीर्तन सुना दिया। बहुत ही मीठे स्वर में उन्होंने त्रिलोक के पावन नामों का उस डाकू को कीर्तन सुना दिया। वीणा सुनकर नारद जी की डाकू की कुछ जिज्ञासा शांत हुई। वीणा सुनकर नारद जी की डाकू की कुछ जिज्ञासा शांत हुई। इतनी मधुर आवाज़ सुनकर उस डाकू की क्रोध की अग्नि शांत हुई। इतनी मधुर आवाज़ सुनकर उस डाकू की क्रोध की अग्नि शांत हुई। अवसर देख नारद जी ने एक सवाल डाकू से पूछ लिया। अवसर देख नारद जी ने एक सवाल डाकू से पूछ लिया। क्यों करते हो मार काट, इतना पाप कहाँ लेके जाओगे। क्यों करते हो मार काट, इतना पाप कहाँ लेके जाओगे। इंसान हो तुम, गुनाह करके कैसे बच पाओगे। इंसान हो तुम, गुनाह करके कैसे बच पाओगे। ऊपर वाले को जाके अपनी शक्ल कैसे दिखाओगे। ऊपर वाले को जाके अपनी शक्ल कैसे दिखाओगे। नहीं करूँगा। सुनो डाकू का जवाब। ये डाकू कह रहा है नारद जी से और वो क्या कह रहा है सुनो। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, घर कैसे मेरा चल पाएगा। नहीं करूँगा, घर मेरा कैसे चल पाएगा। बहुत बड़ा परिवार है मेरा, वो कैसे रह पाएगा। नहीं करूँगा, घर कैसे मेरा चल पाएगा। बहुत बड़ा परिवार है मेरा, वो कैसे रह पाएगा। नहीं आता मार काट के सिवा मुझको कोई काम। नहीं आता मार काट के सिवा मुझको कोई काम। मैं कैसे अपने परिवार का पेट भर पाऊँगा। मैं कैसे अपने परिवार का पेट भर पाऊँगा। नहीं आता और कुछ भी मुझे, नहीं आता और कुछ भी मुझे, मैं और क्या कर पाऊँगा। नहीं आता और कुछ भी मुझे, मैं और क्या कर पाऊँगा। बातें सुनकर डाकू की नारद जी ने एक बात डाकू को बताई। बातें सुनकर डाकू की नारद जी ने एक बात डाकू को बताई। बात सुनकर डाकू की नारद जी ने एक बात डाकू को बताई। घर जाओ, परिवार के हर सदस्य से पूछ कर आओ। घर जाओ, परिवार के हर सदस्य से पूछ कर आओ। मैं जो पाप करके धन लाता हूँ, मैं जो पाप करके धन लाता हूँ, तुम्हारा हर अधूरा काम पूरा करता हूँ। तुम्हारा हर अधूरा काम पूरा करता हूँ। क्या तुम भी मेरे पाप के भागीदार हो।
क्या तुम भी मेरे पाप के भागीदार हो? जाओ पूछ के आओ, मैं तुम्हारी यहीं इंतज़ार करता हूँ। जाओ पूछ के आओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करता हूँ। क्या मेरे पाप के आधे हिस्सेदार हो? क्या तुम सभी मेरे पाप के आधे हिस्सेदार हो? नारद जी की बात सुनकर डाकू को गुस्सा तो बहुत आया। नारद जी की बात सुनकर डाकू को गुस्सा तो बहुत आया। डाकू बोला नारद जी से आग बबूला होकर। डाकू बोला नारद जी से आग बबूला होकर, क्यों नहीं हैं वो मेरे साथ मेरे पाप के भागीदार? क्यों नहीं हैं वो मेरे साथ मेरे पाप के भागीदार? मैं आखिर उनके लिए ही तो ये पाप करता हूँ। मैं आखिर उनके लिए ही तो ये पाप करता हूँ। परिवार है मेरा, मैं उन्हीं के लिए तो ये पाप करता हूँ। परिवार है मेरा, मैं उन्हीं के लिए तो ये पाप करता हूँ। बांध के जा रहा हूँ तुझको, आके सबक तुझे सिखाऊंगा। बांध के जा रहा हूँ तुझको, आके सबक तुझे सिखाऊंगा। पूछ के आता हूँ घर में, फिर तुझको मैं बताऊंगा। पूछ के आता हूँ घर में, फिर तुझको मैं बताऊंगा। डाकू गया घर, डाकू गया घर, घर में सबसे एक सवाल किया। घर में सबसे एक सवाल किया, मैं जो पाप करके अपराध करके धन दौलत और आपकी ज़रूरत पूरी करता हूँ, मैं जो पाप करके अपराध करके धन दौलत और आपकी ज़रूरत पूरी करता हूँ, क्या आप सब भी मेरे पाप के हिस्सेदार हो? क्या आप सब भी मेरे पाप के हिस्सेदार हो? क्या तुम भी मेरे साथ मेरे पापों के भागीदार हो? क्या तुम भी मेरे साथ मेरे पापों के भागीदार हो? नहीं, ये उसके परिवार का जवाब था। नहीं, ये कर्म है तुम्हारा, तुम्हें ही ये घर चलाना है। नहीं, ये कर्म है तुम्हारा, तुम्हें ही ये घर चलाना है। कैसे करोगे घर की ज़रूरत पूरी, ये फ़र्ज़ तुम्हारा है। कैसे करोगे घर की ज़रूरत पूरी, ये फ़र्ज़ तुम्हारा है। मैं और हम नहीं हैं भागीदार तुम्हारे पाप के, ये तो काम तुम्हारा है। मैं और हम नहीं हैं भागीदार तुम्हारे पाप के, ये तो काम तुम्हारा है। हम नहीं हैं हिस्सेदार तुम्हारे पाप के, तुम्हें ही परिवार को चलाना है। हम नहीं हैं हिस्सेदार तुम्हारे पाप के, तुम्हें ही परिवार को चलाना है। तुम क्या करके घर की ज़रूरत पूरी करते हो? तुम क्या करके घर की ज़रूरत पूरी करते हो? हमको इससे लेना क्या है? हमको इससे लेना क्या है? हमको तुम्हारे पाप लेके करना क्या है? हमको तुम्हारे पाप लेके करना क्या है? बात सुनी परिवार की, डाकू धराशायी हो गया। बात सुनी परिवार की, डाकू धराशायी हो गया। जाके नारद जी को बंधन से मुक्त किया। जाके नारद जी को बंधन से मुक्त किया। मजबूत हृदय था डाकू का, मजबूत हृदय था डाकू का। फिर भी नारद जी से लिपट के रो दिया। फिर भी नारद जी से लिपट के रो दिया। खून बहाने वाला देखो कैसे रो दिया। खून बहाने वाला देखो कैसे रो दिया। क्षमा मांगी, क्षमा मांगी, अपने आप को नारद जी के चरणों में चढ़ा दिया। क्षमा मांगी, अपने आप को नारद जी के चरणों में चढ़ा दिया। देखो उस डाकू ने नारद जी के चरणों में सर झुका दिया। देखो उस डाकू ने नारद जी के चरणों में सर झुका दिया। कटार फेंक दी, नारद जी के चरणों में आ गया। कटार फेंक दी, नारद जी के चरणों में आ गया। नारद जी को डाकू की व्यथा देखकर तरस आ गया। नारद जी को डाकू की व्यथा देखकर तरस आ गया। सब कुछ भूल जाओ, जो किया वो तकदीर का दिया था।
सब कुछ भूल जाओ, जो किया वो तकदीर का दिया था। अब कुछ ऐसा करके दिखाओ जो इस तकदीर को तुमने दिया हो। अब कुछ ऐसा करके दिखाओ इस तकदीर को जो तुमने दिया हो। राम नाम का जाप करो, सब सही हो जाएगा। राम नाम का जाप करो, सब सही हो जाएगा। ये मंत्र दे रहा हूँ, इसका उच्चारण करो, तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। ये मंत्र दे रहा हूँ, इसका उच्चारण करो, तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। देखो डाकू अभ्यास राम राम का करने लगा। देखो डाकू अभ्यास राम राम का करने लगा, लेकिन राम जी का नाम वो सही से बोल नहीं सका। लेकिन राम जी का नाम वो सही से बोल नहीं सका। फिर गया नारद जी से, फिर गया नारद जी से मिलने। कहा नारद जी से, मेरे पापों का अंत नहीं है, मेरे पापों का अंत नहीं है, मेरे पापों की कोई सीमा नहीं है, मेरे पापों का अंत नहीं है, मेरे पापों की कोई सीमा नहीं है। इसके कारण मैं राम राम का मंत्र बोल नहीं पा रहा हूँ। इसके कारण मैं राम राम का मंत्र बोल नहीं पा रहा हूँ। कुछ ऐसा बताओ जो सरल से सरल, सरलता से जिसका उच्चारण कर सकूं। कुछ ऐसा बताओ जो सरल से सरलता से जिसका उच्चारण कर सकूं, अपने शब्दों में मैं उसे आसानी से कह सकूं, अपने शब्दों में मैं उसे आसानी से कह सकूं। नारद जी ने फिर विचार बनाया, नारद जी ने फिर विचार बनाया, डाकू को मरा मरा नाम का उच्चारण करने को बताया। नारद जी ने फिर विचार बनाया, डाकू को मरा मरा नाम का उच्चारण करने को बताया। डाकू ने मरा मरा का उच्चारण करना शुरू कर दिया। डाकू ने मरा मरा का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मरा मरा तो भूल गया, वो तो राम राम को अपने मुख से कहने लगा। मरा मरा तो भूल गया, वो तो राम राम को अपने मुख से कहने लगा। राम राम की महिमा देखो, एक डाकू भी राम जी के नाम का अपने मुख से उच्चारण करने लगा। राम राम की महिमा देखो, एक डाकू भी राम जी के नाम का अपने मुख से उच्चारण करने लगा। ऐसा रम गया राम में, ऐसा रम गया राम में। राम राम का एक स्थान पर बैठ के राम के नाम का उच्चारण करने लगा। ऐसा रम गया राम में, राम राम का एक स्थान पर बैठ के राम के नाम का उच्चारण करने लगा। दीमक का टीला, दीमक का टीला डाकू के बदन पर बन गया। दीमक का टीला डाकू के बदन पे बन गया। फिर भी राम राम के नाम का उच्चारण करना छोड़ा नहीं, फिर भी राम राम के नाम का उच्चारण करना छोड़ा नहीं। उस डाकू का नाम रत्नागर था, उस डाकू का नाम रत्नागर था। नाम बदल के उनको महर्षि वाल्मीकि गुरु महाराज की उपाधि मिल गई। नाम बदल के उनको महर्षि वाल्मीकि महाराज की उपाधि मिल गई। उनको संस्कृत भाषा के आदि कवि की पहचान मिल गई। उनको संस्कृत भाषा के आदि कवि की पहचान मिल गई। इतने महान हुए कि उन्होंने श्री वाल्मीकि महाग्रंथ रामायण की रचना करके दिखा दिया। इतने महान हुए कि उन्होंने श्री वाल्मीकि महाग्रंथ रामायण की रचना करके दिखा दिया। इतने महान हुए कि इन्होंने श्री वाल्मीकि महाग्रंथ रामायण की रचना करके दिखा दिया। एक डाकू से वाल्मीकि बनने की मैंने अपने शब्दों में श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती को सुना दिया।
एक डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनने की। मैंने अपने शब्दों में श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती को सुना दिया। कुछ खता हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, कुछ खता हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मैंने इनके आशीर्वाद से आज का शुभ दिन अपने शब्दों में सुना दिया। मैंने इनके आशीर्वाद से आज का शुभ दिन अपने शब्दों में सुना दिया। कर्म करो ऐसा कि एक अच्छा मनुष्य बन जाएं, कर्म करें ऐसा कि एक अच्छा मनुष्य बन जाएं। महर्षि ना सही मगर एक अच्छा इंसान बन जाएं, महर्षि ना सही मगर एक अच्छा इंसान बन जाएं। हम ना बन सके कभी कोई बात नहीं, हम ना बन सके कभी कोई बात नहीं, लेकिन डाकू की छवि भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन डाकू की छवि भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़रूरत है तुम्हारी, बहुत ज़रूरत है तुम्हारी हमारी इस जहां को, बहुत ज़रूरत है तुम्हारी हमारी इस जहां को। तुम्हें हमें हम सभी को अपने घर की फ़िक्र होनी चाहिए, तुम्हें हमें सभी को अपने घर की फ़िक्र होनी चाहिए। ये देश भी है हमारा घर, हमें इसकी भी फ़िक्र होनी चाहिए। ये देश भी है हमारा घर, हमें इसकी भी फ़िक्र होनी चाहिए। दोस्तों, टॉपिक बहुत लंबा हो गया, लेकिन कितना ही बढ़ा लो इसको, महर्षि वाल्मीकि को बखान इतने कम समय में नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आशा करूँगा दोस्तों आपको मेरे ये शब्द और लाइन समझ में आई होगी और मेरी बात को समझे होंगे और आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। आप सभी को, सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चियों को, माताओं को आज वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय दोस्तों।